जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 3 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा डिसेबिलिटी पेंशन के एरियर के बारे में। जी हां दोस्तों, कुछ पूर्व सैनिक थे जिनको डिसेबिलिटी पेंशन का एरियर नहीं मिला और एरियर लेने के लिए कुछ पूर्व सैनिकों ने एएफटी या फिर सुप्रीम कोर्ट में केस किया। तो दोस्तों अब जाकर फाइनल निर्णय आ चुका है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब एरियर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। अब पूर्व सैनिकों को डिसेबिलिटी पेंशन का एरियर दिया जाएगा रिटायरमेंट के बाद का। तो दोस्तों कुछ जजमेंट है, कुछ आदेश है, कुछ जानकारी है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा आगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। यह जानकारी है फरवरी की पेंशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श के द्वारा कुछ रूल्स गाइडलाइन जारी करे गए हैं जिसके तहत आपको महीने की पेंशन दी जाती है, चाहे वो फरवरी की हो, चाहे जनवरी की हो या फिर दिसंबर की हो। किसी भी महीने की जो आपको पेंशन मिलती है स्पर्श के द्वारा, तो दोस्तों कुछ रूल्स गाइडलाइन है, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। साथ ही साथ फरवरी की पेंशन के बारे में एक छोटी सी अपडेट मैं आपको दूंगा, एडवांस मैसेज के बारे में भी और पेंशन क्रेडिट के बारे में भी। इसकी पूरी जानकारी आगे दूंगा। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, 5 वर्षों में पूर्व विधायकों की पेंशन में 200% से ज्यादा तक की वृद्धि। जी हां दोस्तों, आरटीआई के माध्यम से कुछ जानकारी प्राप्त हुई जिसमें यह पता लगा कि जो विधायक नेता हैं उनकी पेंशन में 200% तक की अधिक की वृद्धि करी जा रही है। जी हां दोस्तों, 200% से अधिक की पेंशन वृद्धि हो रही है नेताओं की, विधायकों की पेंशन में, वो भी 5 वर्षों से। तो दोस्तों इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट है जो मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा। मैंने पहले आपको जानकारी दी थी कि जो पंजाब के सीएम है, जो राज्य सरकार के सीएम है पंजाब के, उन्होंने निर्णय लिया कि अब विधायकों को ज्यादा पेंशन नहीं दी जाएगी। यानी अगर 5 बार विधायक बने हैं तो 5 बार पेंशन नहीं, सिर्फ एक ही बार दी जाएगी। अगर 10 बार विधायक बने हैं तो 10 बार पेंशन नहीं, सिर्फ एक ही बार पेंशन दी जाएगी। लेकिन दोस्तों कुछ राज्य की सरकारें दूसरी भी, तो जो वहां के विधायक है, नेता हैं, वो भर भर कर पेंशन ले रहे हैं। तो दोस्तों इसी पर एक रिपोर्ट आई है जो मैं आपको आगे समझाऊंगा, फिर आपसे कुछ सुझाव भी मांगूंगा। तो दोस्तों बस ये 3 जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। जानकारी को आप सही से समझिएगा, वीडियो को बीच में से आप स्किप मत करेगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील करूंगा। अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन उन्हीं पेंशनर में से कुछ पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो दोस्तों मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां आदेशों के अनुसार आपको मिल सके और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल पाए। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपको एक भी पैसे नहीं देने। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, डिसेबिलिटी पेंशन एरियर कांट बी रिस्ट्रिक्टेड टू 3 years वंस ब्रॉड बेंडिंग एंटाइटलमेंट स्टैंड जुडिशियली सेटल्ड। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आपका डिसेबिलिटी पेंशन का एरियर है वो अब रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा 3 साल के लिए। जी हां दोस्तों, अब आपको पूरा एरियर दिया जाएगा आफ्टर रिटायरमेंट का। तो दोस्तों कोर्ट ने यह फैसला दिया है। अब दोस्तों आपको कैसे पता लगेगा कि आपका कोई एरियर पेंडिंग में है या नहीं है, इसकी भी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। गुड न्यूज फॉर एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन के लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज गिवन ए मेजर रिलीफ टू वेटरन्स इन द यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सार्जेंट गिरीश कुमार। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में केस डाला गया था सार्जेंट गिरीश कुमार जी का। जी हां दोस्तों, इनके द्वारा केस डाला गया था, यानी इनको भी कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी पेंशन का एरियर नहीं मिला था। तो दोस्तों फाइनल सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ चुका है। की पॉइंट ऑफ द जजमेंट, अब इस जजमेंट में क्या क्या कहा गया उसके कुछ पॉइंट है। डिसेबिलिटी पेंशन ब्रॉड बेंडिंग एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जनवरी 1996। जी हां दोस्तों, जो डिसेबिलिटी पेंशन है, जो ब्रॉड बेंडिंग है, वो एप्लीकेबल है 1 जनवरी 1996 से। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एरियर। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों आपको फुल एरियर दिया जाएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। फुल एरियर पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज, नॉट लिमिटेड टू द लास्ट 3 ईयर। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों जो आपका एरियर है वो अब लिमिटेड नहीं रहेगा पिछले 3 साल के लिए, यानी आपको पूरा एरियर दिया जाएगा जब से आप रिटायर हुए हो। दिस मीन सब्सटेंशियल इंक्रीज इन डिसेबिलिटी पेंशन एरियर एंड लॉन्ग पेंडिंग बैक पेमेंट फॉर मेनी वेटरन्स। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों इससे होगा क्या कि जो बाकी वेटरन्स हैं, जो पेंशनर्स हैं, जिनको डिसेबिलिटी पेंशन का एरियर नहीं मिला, अब उनके लिए दोस्तों दरवाजे खुल चुके हैं। अब वो अपना पुराना एरियर भी ले सकते हैं डिसेबिलिटी पेंशन का।
हु शुड एक्ट नाउ। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों कैसे पता चलेगा, किस तरीके से कार्रवाई करनी है। इफ यू आर ड्रॉइंग डिसेबिलिटी पेंशन इंक्लूडिंग वॉर इंजरी और इनवैलिड आउट केस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इनवैलिड आउट हो या फिर दोस्तों अगर आप वॉर इंजरी पेंशन ले रहे हो, तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपना पीपीओ चेक करना है। चेक योर पीपीओ एंड पीसीडीए रिकॉर्ड। आपको अपना पीपीओ चेक करना है। सबमिट रिप्रेजेंटेशन टू योर रिकॉर्ड ऑफिस। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आपको पहले डिसेबिलिटी पेंशन का एरिया नहीं मिला, तो सबसे पहले आप अपना पीपीओ निकालेंगे और फिर उसके माध्यम से आपको अपने रिकॉर्ड को कॉन्टैक्ट करना है, जो आपका रिकॉर्ड ऑफिस है। क्लेम एरिया रिवीजन फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज साइटिंग दिस जजमेंट। जी हाँ दोस्तों, इस जजमेंट के अनुसार, जो ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, इस जजमेंट के अनुसार आप एरियर का क्लेम कर सकते हैं, डिसेबिलिटी पेंशन के एरियर का, वो भी आफ्टर रिटायरमेंट का। प्लीज शेयर दिस विद फेलो वेटरन्स, दिस इंफॉर्मेशन कैन मेक ए रियल डिफरेंस। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके की इंफॉर्मेशन सभी के लिए लाभदायक होती है। तो दोस्तों इसके बेस पर आप डिसेबिलिटी पेंशन का एरियर ले सकते हैं, अब कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों अगली जानकारी है फरवरी की पेंशन के बारे में। फरवरी 2026 के लिए स्पर्श पेंशन क्रेडिट के माह के अंत में वितरण कार्यक्रम का पालन करने की। जी हाँ दोस्तों, पेंशन जमा होने की संभावित तिथि, पेंशन आमतौर पर महीने के आखिरी कार्य दिवस पर जमा की जाती है। फरवरी 2026 के लिए, फरवरी 2026 की जो पेंशन है, ये शुक्रवार 27 फरवरी 2026 को क्रेडिट करी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक और अपडेट आया है फरवरी की पेंशन के बारे में। जैसा आपको पता है, स्पर्श के द्वारा जो आपको महीने की पेंशन मिलती है, वो मिलती है महीने के लास्ट डे में, लेकिन फरवरी में 28 तारीख को सैटरडे पड़ रहा है, तो दोस्तों इसलिए पेंशन आपको फ्राइडे वाले दिन दी जाएगी, यानी कब, 27 फरवरी 2026 को। फिर दोस्तों एसएमएस सूचनाओं के बारे में भी बताया, जो एसएमएस मिलता है, मैसेज मिलता है। पेंशन भोगियों को आमतौर पर वास्तविक क्रेडिट तिथि से लगभग 5 से 7 दिन पहले स्पर्श की ओर से एक एडवांस एसएमएस सूचना प्राप्त होती है। जैसा आपको पता है, 5 से 6-7 दिन पहले, 4 से 5 दिन पहले आपको स्पर्श के द्वारा मैसेज भी दिया जाता है कि आपकी पेंशन इस दिन क्रेडिट हो रही है और इतनी क्रेडिट हो रही है। हालांकि वो मैसेज अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा, कुछ दिन में, कुछ टाइम बाद आपको मिल जाएगा। स्थिति सत्यापन, आप स्पर्श पोर्टल पे लॉगिन करके और पेंशन भोगी प्रोफाइल पे जाके भुगतान ट्रैक पे जाकर आप अपनी विशिष्ट भुगतान स्थिति सत्यापित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी पेंशन स्लिप भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों पेंशन स्लिप भी अभी जारी नहीं होगी, कुछ टाइम बाद जारी होगी। जब आपको पेंशन मिलेगी तो उससे कुछ दिन पहले, तो उसकी जांच भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी फरवरी की पेंशन के बारे में और एडवांस मैसेज के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने कुछ बजट के बारे में भी बताया। बजट 2026 का प्रभाव, केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा पेंशन के लिए बढ़ी हुई धनराशि आवंटित की गई है, जिससे स्पर्श प्लेटफॉर्म के माध्यम से समय पर भुगतान जारी करना सुनिश्चित होगा। जी हाँ दोस्तों 26-27 के केंद्रीय बजट में डिफेंस पेंशनर्स के लिए भी पेंशन के लिए कुछ बजट रखा गया है। तो दोस्तों जो आगे महीनों में आपको पेंशन मिलेगी इस वर्ष के द्वारा, तो दोस्तों उसमें भी बजट का प्रावधान है, उसमें भी कुछ पैसा आवंटित करा गया है रक्षा मंत्रालय को। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी बजट के बारे में या फिर फरवरी की पेंशन के बारे में। फरवरी की पेंशन आपको मिलेगी 27 फरवरी 2026 को, वो भी फ्राइडे वाले दिन। कुछ दिन में आपको इस वर्ष की तरफ से एडवांस मैसेज भी आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों आखिरी इंफॉर्मेशन की तरफ। लास्ट इंफॉर्मेशन है 5 वर्षों में पूर्व विधायकों की पेंशन में 200% से ज्यादा तक की वृद्धि। जी हां दोस्तों, जेल में बंद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को हर माह 2.22 लाख 2 लाख रुपए पेंशन बतौर पूर्व विधायक दी जा रही है। जी हां दोस्तों, अगर पूर्व विधायक या फिर नेता जेल में भी बंद हो जाता है तब भी दोस्तों उनको पेंशन मिलती रहती है। ऐसे दोस्तों एक पूर्व विधायक है जो कहीं ना कहीं जेल में बंद थे, उनको भी दोस्तों पेंशन मिलती रही। कितनी? 2 लाख रुपए। दोस्तों ये पेंशन तो बहुत ज्यादा पेंशन है, वो भी 2 लाख रुपए। इतनी तो दोस्तों एक छोटे लेवल नीचे कर्मचारी की फिर पेंशनर्स की पेंशन नहीं होती। आरटीआई के द्वारा दोस्तों ये इंफॉर्मेशन मांगी गई थी। जी हाँ दोस्तों, आरटीआई के थ्रू इंफॉर्मेशन मांगी गई कि कितने विधायक नेता कितनी पेंशन ले रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे विधायकों के नाम लिखे हैं जो पेंशन ले रहे हैं 1-1 लाख से ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, एक विधायक है जो पेंशन ले रहे हैं 1,91,475। एक और विधायक है जो पेंशन ले रहे हैं 1,60,425। एक और विधायक है जो पेंशन ले रहे हैं 1,52,663। बहुत सारे विधायक है दोस्तों जो 1 लाख से ऊपर की पेंशन ले रहे हैं। तो दोस्तों जब इतनी पेंशन होगी तो दोस्तों ऑटोमेटिकली 200% से अधिक की तो वृद्धि
हो ही जाएगी फिर। इसी पे दोस्तों ये जानकारी दी गई है। पिछले 5 वर्षों में पूर्व विधायकों की पेंशन में 200% से अधिक की वृद्धि की खबर आम जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी है। जहां आम कर्मचारी महंगाई से जूझ रहे हैं, वहीं जनप्रतिनिधियों की पेंशन में इतनी भारी बढ़ोतरी कई सवाल खड़े करती है। जी हां दोस्तों, एक तरफ सरकार कहती है कि हमारे पास पैसे की कमी पड़ रही है, कहीं ना कहीं सरकार कहती है कि हमें राजकोषीय घाटा हो रहा है, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो राज्य की सरकारें हैं या फिर जो केंद्रीय सरकार है, वो नेताओं को, विधायकों को भर भर कर पेंशन दे रही है। ऐसा क्यों, ये सवाल खड़ा होता है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि करोड़ों रुपए हर साल पूर्व विधायकों की पेंशन पे खर्च हो रहे हैं। जब राज्यों पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा हो, तो विकास योजनाओं के लिए संसाधन सीमित हो, तब इस तरह का खर्च प्राथमिकताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। जी हां दोस्तों, एक तरफ सरकार कहती है कि 18 महीने का डीए का एरियर देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। सरकार कहती है कि ओआरओपी की विसंगति को ठीक करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। मतलब जो आपकी मांगे हैं वो सरकार नहीं मानती। लेकिन दूसरी तरफ वो सारा पैसा कहां जा रहा है? वो पैसा दिया जा रहा है विधायकों को, नेताओं को। इतनी इतनी पेंशन, 1-1 लाख से ऊपर पेंशन, 2-2 लाख रुपए पेंशन, जेल में बंद है लेकिन तब भी पेंशन मिल रही है, खाते में पेंशन आ रही है। आम नागरिक को पेंशन या सामाजिक सुरक्षा के लिए लंबी प्रक्रिया और सीमित राशि मिलती है, जबकि नेताओं के लिए नियम अलग नजर आते हैं। यह असमानता व्यवस्था के प्रति असंतोष को जन्म देती है। जी हां दोस्तों, रूल्स अलग अलग है। नेताओं को, विधायकों को अलग पेंशन देने का रूल है। जो कर्मचारी है, पेंशनर्स हैं, उनको सैलरी पेंशन देने का अलग रूल है। एक जैसे रूल नहीं है भाई। 2-2 लाख रुपए पेंशन, 1-1 लाख रुपए पेंशन। अगर आप उनका डेजिग्नेशन पूछे, रैंक पूछे, तो दोस्तों क्या है उनकी रैंक? वो सिर्फ एक विधायक तो है, नेता तो है। रिटायरमेंट के बाद भी लाख लाख रुपए पेंशन, क्या है दोस्तों ये? लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जनता की सेवा के लिए चुने जाते हैं, लेकिन सेवा के बाद मिलने वाली सुविधाएं अगर असंतुलित हो तो यह नैतिक बहस का विषय बन जाता है। पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन की मांग अब और तेज होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, विधायकों की, नेताओं की पेंशन बंद होनी चाहिए। जिस तरीके से पंजाब की राज्य की सरकार ने, भगवंत मान जी ने यह फैसला लिया कि अब विधायकों को 5 बार पेंशन नहीं मिलेगी, 5-5 पेंशन नहीं मिलेगी, 10-10 पेंशन नहीं मिलेगी, सिर्फ एक ही पेंशन मिलेगी। भले वो 5 बार विधायक बन गया हो या फिर 10 बार विधायक बन गया हो, पेंशन सिर्फ एक ही मिलेगी। तो दोस्तों यही नियम दूसरी राज्य की सरकार को भी लागू करना चाहिए, केंद्र सरकार को भी लागू करना चाहिए कि विधायकों की पेंशनों को सीमित करा जाए। एक पेंशन उनको दी जाए, वो भी दोस्तों कम, ना कि 1-1 लाख, ना कि 2-2 लाख। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट में आप जरूर बताएगा। बाकी दोस्तों, जो इनको भर भर कर पेंशन दी जाती है, वो पेंशन बचाई जाए, कुछ पैसा उसमें से बचाया जाए, और दोस्तों वो पैसा फिर पेंशनर्स की पेंशन में विसंगति को दूर करने के लिए लगाया जाए, या फिर दोस्तों आपकी पेंशन बढ़ाने के लिए लगाया जाए। जो आपका पैसा है 18 महीने का, वो आपको दिया जाए इसी पैसे से, नेताओं की, विधायकों की पेंशन में से बचाकर। जरूरत है कि पेंशन और भत्तों को लेकर समानता और तर्कसंगत नीति बने। जब तक आम और खास के बीच यह फासला कम नहीं होगा, जब तक ऐसी खबरें जनता के मन में नाराजगी और अविश्वास को ही बढ़ाएगी। जी हां दोस्तों, जो ये भर भर कर पेंशन लेंगे, इससे तो आम कर्मचारी या फिर जो पेंशनर्स हैं वो खुश तो नहीं होंगे, उनमें भी नाराजगी जाहिर होगी। तो दोस्तों जितनी भी इनको पेंशन दी जाती है, इस पेंशन को सीमित करा जाए। तो दोस्तों साफ इसमें बताया गया है कि इनकी पेंशन को सीमित करा जाए, भर भर कर पेंशन ना दी जाए। 200% से अधिक की वृद्धि हो रही है इनकी पेंशन में, ये भी एक सोचने वाली बात है। बाकी आपके अपने विचार क्या हैं, सुझाव क्या हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी, और अधिक जानकारी पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।